हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट्स। क्या होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, क्या होता है माइक्रो स्ट्रक्चर? कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट जो फ्लो करता है वो इस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ सिंस आई एम यूजिंग अ पेंसिल तो आपको शायद ये बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग दिखे मेरी। आई एम सॉरी फॉर दैट बट जस्ट वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स। अगर हम बात करें माइक्रो स्ट्रक्चर की, तो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये वाली रेंज जो हो गई इसको बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो और ये अपना लो। डिफरेंशिएट कैसे करें व्हेन वी आर लुकिंग ऑन चार्ट्स कि मार्केट इज इन अ मैक्रो स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर? आपका जो मैक्रो होगा ना वो हमेशा 4 घंटे एंड प्लस से स्टार्ट होगा, मतलब 4 आवर एंड द हायर टाइम फ्रेम इज क्वालिफाइड एज मैक्रो। माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा 4 आवर्स से कम वाला जितना भी टाइम फ्रेम है उसको हम बोलेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें तो 1 आवर है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 25 मिनट, 10 मिनट, ये सब आता है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार माइक्रो स्ट्रक्चर बताओ। माइक्रो स्ट्रक्चर में आप प्राइसेस के हर मूवमेंट को फॉलो करते हो। ठीक है, अब यहां पे बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि हम माइक्रो स्ट्रक्चर पकड़ रहे हैं। हमारे पास ये लो है, ये हाई है, हमारे पास ये लोअर हाई है, ये लो है, इधर अपने पास फिर लोअर लो बन गया, यहाँ पे लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर लो बन गया। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसको अपने हाई बोल सकते हैं। फिर फॉलोड बाय हायर लो, हायर हाई, फॉलोड बाय दिस इज व्हाट हायर लो, दिस इज व्हाट हायर लो, दिस इज व्हाट हायर हाई, दिस इज व्हाट हायर लो, दिस इज व्हाट हायर, दिस इज लोअर हाई। ठीक है, अगेन फॉलोड बाय दिस इज लोअर लो एंड दिस इज हायर हाई। सो आप देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग हो गया है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज अ खिचड़ी। अब अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि मार्केट में हमारे पास इस तरीके से एक प्लेन स्ट्रक्चर है, दिस इज हाई, हायर हाई, हायर हाई। इसको हम पकड़ें इंटरनल रेंज नॉट टू बी ट्रेडेड, इंटरनल रेंज नॉट टू बी ट्रेडेड। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ये ईजी बन जाता है कि अच्छा हमें किन हाइस को एंड किन लोस को मॉनिटर करना है। ये यहाँ पे थियोरेटिकली समझाना बहुत आसान होता है। लेट्स जंप इनटू चार्ट्स। अगर हम चार्ट्स पे देखें, जब हम चार्ट पे आ रहे हैं सबसे पहले हम 1 डे वाला चार्ट देख रहे हैं टू मेक थिंग्स वे इजियर फॉर यू। आप अगर इस चार्ट को देख रहे हो, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं दैट इज कि हम यहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत आसान था समझना, यहाँ पे हम स्विंग पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर पाते हैं। अब कोई पूछेगा मेरे से कि इसके प्रीवियस वाले आपने हाई को क्यों नहीं पकड़ा? हैज़ टू बी अ रीज़न। आप सीधा सीधा उन पॉइंट्स को क्यों पकड़ रहे हो जहाँ से मार्केट मेजर ड्रॉप्स दे रहा है या एक्सट्रीम पॉइंट्स तक आ रहा है? आप उनको क्यों पकड़ रहे हो? आप उन एरियाज़ को क्यों नहीं पकड़ रहे हो जहाँ पे मार्केट जंप करके वापस नीचे आ रहा है? जैसे कि मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ, लेट्स चेंज इट टू येलो और लेट्स चेंज इट टू पिंक और समथिंग, रेड कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। ठीक है,
आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यार ये अगर लो था तो ये वाला हाई था, फिर ये वाला लो था, फिर हमने ये हाई टच किया, फिर हमने ये लो फॉर्म किया, फिर ये हाई था, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया। सर इसको क्या कॉल करेंगे? इसको हम बोलेंगे माइक्रो ट्रेंड, या ये है रेंज। और अपने पास जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो बड़ा स्ट्रक्चर है। माइक्रो स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। देख रहे कंटिन्यूसली किस तरीके से अपने को स्ट्रक्चर ब्रेक मिल रहा है, फिर माइक्रो स्ट्रक्चर वापस फॉर्म हो रहा है, फिर वापस ब्रेक हो रहा है। आपको अगर ट्रेंड पकड़ना है, आपको ये समझना है कि ट्रेंड किस तरफ है, तो डेफिनेटली आपको पहले मैक्रो को देखना होगा कि मैक्रो आपको क्या बता रहा है, फिर माइक्रो को उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, देन यू कैन ट्रेड द मार्केट। नाउ राइट नाउ मार्केट इज फॉर्म्ड अ लो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर डालता हूँ, ओके या मार्केट ने यहाँ पे क्या फॉर्म किया? यहाँ पे मार्केट ने एक लो फॉर्म किया है, ठीक है। दिस वॉज अ लो विच वॉज क्रिएटेड, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया? मार्केट फॉर्म्ड अ हाई। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई फॉर्म कर लिया, ठीक है। दिस वॉज अ हाई विच वॉज क्रिएटेड। दिस इज वन सेक। ओहो, मतलब यार ये अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैं वापस एक हाई लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? हायर लो, ओके। इसको क्लोन कर लेते हैं। अगेन देयर इज़ अ हायर लो। अब अगर 24,790 किसी भी हालत में ब्रेक होता है तो व्हाट विल इट इंडिकेट? इट विल सिंपली इंडिकेट कि मार्केट में अपने को चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है। मार्केट स्ट्रक्चर जो अभी तक बुलिश था वो अब बेरिश हो गया है। अब बॉस तुम ये बताओ कि तुमने ये लो टू हाई फॉर्म कर लिया और हायर हाई फॉर्म कर लिया, तो तुमको स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक मिला? स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो विग्स ऑफ द कैंडल है उसको कंप्लीट बॉडी ऑफ द कैंडल अगर क्लोज करती है, ओनली देन वी कंसिडर इट एज अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि क्या? यानी कि ये, मैं इन सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ एक बार, डिलीट, लेट मी रिमूव दिस। चलो इसको रखते हैं, इसी लाइन को अपन यूज़ करते हैं। मार्केट में जब अपने को यहाँ पे $25,334 के ऊपर ये जो कैंडल दिख रही है ग्रीन जिसकी बॉडी ऊपर गई है, वो कंफर्म करती है कि स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया है ऑन अ 1 डे 4 आवर चार्ट। 4 आवर में आपको पहले पता चलेगा, 1 डे में थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बट ये इंडिकेट करती है। अब अपने लिए जब आप ये हाई फॉर्म हो गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस हाई वाज फॉर्म्ड, ठीक है, यू क्लोन द एप्लीकेशन एंड क्लोन करने के बाद अगर अपन इसको हायर हाई कंसिडर करते हैं, हाँ ओके, दिस इज हाई, द हायर हाई हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। अब ये जो हायर हाई क्रिएट हुआ है ये क्या इंडिकेट करता है? प्राइस जो है इस रेंज में कहीं भी आ सकता है। कहाँ तक? $19,719 से लेके 29,000 तक मार्केट में प्राइस कहीं भी रोटेट कर सकता है एंड इट विल क्वालिफाई एज एन इंटरनल रेंज जब तक इस विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं मिली थी। एक बार उसके ऊपर कैंडल क्लोज मिल गई तो उसके पहले वाला जो भी बॉटम फॉर्म हुआ था, जो भी लोएस्ट बॉटम फॉर्म हुआ था, वो बन जाएगा हायर लो एंड दिस पॉइंट विल बिकम एज हायर हाई। एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट में अपने पास नई रेंज कौन सी है? अपने पास जो नई रेंज है हायर हाई टू हायर लो, दिस इज दिस रेंज। अगर मार्केट इसके नीचे टूटता है विच इज 24,000, मे बी लेट्स होल्ड इट एज $750, तो मार्केट में आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा प्रॉपर कैंडल क्लोज उसके नीचे मिलनी चाहिए, फिर वो इंडिकेशन होगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ लैडर कर सकता है। अपने वैसे बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिंपल मूविंग एवरेज में डेथ क्रॉस मिला है और डेथ क्रॉस के कारण मार्केट प्राइसेस जो नीचे आए हैं, आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको इस समय बोलेंगे
कि यार आपको ना मार्केट में ये देखिए ये क्रॉसओवर मिल गया है। अब क्रॉसओवर में ना सारे कॉइन्स आपको एट डिस्काउंट मिलेंगे। किसी भी कॉइन को डिस्काउंट पे परचेज करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करिएगा कि क्या आपको उसमें निवेश करना चाहिए, क्या वो वर्थ है निवेश करने लायक। जैसे अगर कोई मेरे को बोलता है इस कॉइन में निवेश करो BNB USDT, क्या BNB USDT का कोई काम है मार्केट में? डेफिनेटली BNB USDT का काम है। BNB कर दिया मैंने, BNB USDT होगा। BNB USDT का क्या कोई काम है मार्केट में? डेफिनेटली वी हैव अ वर्क इन BNB USDT। और अगर वो अपने को एट चीपर प्राइसेस मिलना स्टार्ट होता है, येस आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। क्यों? क्योंकि उसका एक एक्सचेंज है, वो एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रन हो रहा है। आपको स्टेकिंग करनी पड़ती है। आप BNB में अगर अपने फ्यूचर्स को खेल रहे हो तो फ्यूचर्स में अगर आपको प्राइजेस कम देने पड़े, फीस कम देनी पड़े, तो आप BNB को यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट ये एक्सचेंज का कॉइन है, ये चलेगा। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करने वाले एक्सचेंज का कॉइन है, ये चलेगा। वहीं पे कोई अगर मेरे को बोलता है यार एक काम करो, एक आ रहा है बेबी डॉज, अपने को बेबी डॉज डिस्काउंट में मिल रहा है तो उसको उठा लेना चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार बेबी डॉज का मार्केट में काम क्या है, वो किस पर्पज से आ रहा है। इट्स अ मीम कॉइन। अरे भैया मीम कॉइन से काम क्या है? कुछ अपने को फ्यूचर में मिलेगा? ये तो पेपे की तरह या तो बहुत ज़्यादा दे सकता है या कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसा भी हो सकता है। सो इन कॉइनों में निवेश करने से बचें। ऐसे बहुत सारे जन होंगे जो आपको इस समय बोलेंगे, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, लेट्स से गाला USDT, ठीक है, अपने ने गाला USDT ले लिया। अब गाला USDT इज ऑलरेडी फॉर्मिंग लोअर लो सर, ये शायद अपना लो से लो बना लिया है। अभी इसमें निवेश करके मुझे क्या मिलेगा? ये तो और लो जा सकता है। अभी ये चल रहा है 0.01415 पे, ठीक है। गाला USDT की अगर हम रिसर्च करेंगे, और इस पर मैं वो रिसर्च वाले वीडियो एक बार बाद में डालूंगा, बट अगर कोई मेरे को ये दिखा रहा हो कि देख गाला USDT ना अभी अपने बॉटम पे बैठा हुआ है और मार्केट में अगर किसी कारणवश रैली आई तो वेयर इज इट, अरे यार वो इंडिकेट, हाँ ये रहा। अपने अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो मार्केट ना कम से कम तो यहाँ पे आएगा तो अपने को 50% का रिटर्न मिल जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पे आ गया ना तो अपने को 300% का रिटर्न मिल जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट ना यहाँ पे आ गया तो अपने को 2770% का रिटर्न मिल जाएगा। प्लीज़ इस तरीके के ट्रैप से बचिएगा। आप गाला में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देयर हैज़ टू बी पर्टिकुलर रीजंस कि गाला कर क्या रहा है, उसने कितना फंड रेज किया था, उसकी सप्लाई कितनी थी, उसने सप्लाई कितनी रिलीज कर दिया। इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के आप करोगे तो आप हर कॉइन में मुनाफा कमाओगे। लेकिन बिकॉज फलाने यूट्यूबर ने बोल दिया है कि गाला में अभी निवेश कर दिया तो अपने को इतना का मुनाफा हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, गाला अगर 0.005 पे आ गया तो आपको नुकसान कितने का होगा? 50% का। अगर गाला यहाँ पे आ गया 0.00376 पे तो आपको नुकसान कितना होगा? 72% का। अगर मार्केट में गाला 000 पे आ जाते हैं, 00088 पे आ गया तो आपको कितना का नुकसान होगा? 93% का। तो जस्ट बिकॉज कोई आपको बता रहा है उस पर आप निवेश कर रहे हो, आई थिंक सो इट्स वेरी वेग थिंकिंग, या एकदम मतलब बोल सकते हैं ना मूर्खों वाली थिंकिंग है। क्योंकि लोग तो अपना मुनाफा करके चले जाएंगे जो आपको बोल रहे हैं कि आपको ना 55% पे बेचना है, मे बी 0.0076 पे बेचना है, या सॉरी नॉट 0076 बट आपको मे बी 0.027777 पे बेचना है। वो शायद यहीं पे बेच के निकल जाए और आप उस कॉइन में फंस जाओ। सो प्लीज़ कोशिश ये करिएगा कि आप अगर कॉइन में निवेश करना चाह रहे हो, देर आर रीजन्स बिहाइंड वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट, एंड आपको क्या उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या सप्लाई दिख रही है। 80 to 90% सप्लाई अगर किसी कॉइन ने रिलीज कर दी है, कोई भी नए टोकन ने रिलीज कर दी है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप उस कॉइन में अपना हाथ न डालें। अगर डालते हैं तो विथ रिस्क डालें कि आपका पैसा डूब भी सकता है। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।